बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान मलक शाकर, और इस वक्त मौजूद हैं मजांग चौक में। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज 1 मई है, लेबर डे है और मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो नाज़रीन, आज कोशिश करेंगे कुछ मज़दूरों के व्यूज़ भी अपने नाज़रीन के सामने रखें और प्रोग्राम पूरा सच जो है वो आप के सामने हकीकी सच जो है वो लेके आएगा। तो बात करते हैं आज कुछ दुकानदारों से और कुछ मज़दूरों से कि आज जो आलमी दिन मनाया जा रहा है यौम मज़दूर के हवाले से, उन पे मज़दूरों का क्या कहना है और जो दुकानदार मालिक हज़रात हैं उनका क्या कहना है। और मज़दूर जो हैं, आज 1 मई है, यौम मज़दूर मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो जो मज़दूर है वो मज़दूरी कर रहा है, उसको कोई रिलीफ नहीं है आज, हालांकि उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है। नाज़रीन, मोहम्मद अख्तर साहब ये भी रिक्शा चलाते हैं, ये मौजूद है हमारे साथ और करतबा चौक में हम इस वक्त खड़े हैं। तो आज लेबर डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। यौम मज़दूर जो है वो मज़दूरों ने छुट्टी की है क्योंकि आज मज़दूरों का दिन है, लेकिन अख्तर साहब ने छुट्टी नहीं की। इनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं छुट्टी की और ये लेबर डे क्यों नहीं मना रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपका? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कि आप आज भी काम पे हैं, आज तो मज़दूरों का आलमी दिन है। सर, हम मज़दूर ज़रूर हैं, लेकिन ये जो मज़दूर ये चोरों और आलमी गुंडों का आलमी दिन है। वो अपने घरों में बैठे मौजे कर रहे हैं और हम मज़दूर मज़दूरी के लिए निकले। क्यों? कि हम हैंड टू माउथ हैं। हमें इस काबिल कर दिया हुआ है कि एक दिन भी अब छुट्टी करेंगे, जो अपने पास बैलेंस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और एक दिन की रोटी ना पकेगी तो कहाँ जाके मज़दूरी करेंगे हम। ये हमारे साथ लम्हा फिक्रिया है और आलमी मजाक है। लानत है ऐसे चोरों और जनाब हुक्मरानों के ऊपर कि जहाँ मज़दूरों के आलमी दिन के ऊपर भी मज़दूर निकल के मज़दूरी कर रहे हैं और ये घर में बैठे चाउमीन खा रहे हैं, शाशलिक खा रहे हैं, कढ़ाइयाँ खा रहे हैं। मज़दूर दाल रोटी खातर रुल रहा है। अच्छा, ये बताएं अख्तर साहब कि जो मौजूदा पाकिस्तान में महंगाई का बुरान है इस वक्त, और आप क्या समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? ये महंगाई कैसे पैदा हुई पाकिस्तान में? सर, ये मुअज्जब है, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इसके जिम्मेदार जो है ना वो हमारे सर के ऊपर बैठे हुए मुसल्लत चोर है। हम किसी को नहीं कहते ये पीटीआई है, ये नून लीग है, ये पीपी है, हम किसी को नहीं कहते। ये हमारे अमालों का हिसाब है। हमारे सर पे जो कुत्ते मुसल्लत है ना, ये गिद्धों की तरह नोच रहे हैं मुल्क को। हम मजदूर आदमी मजदूरी करते हैं, घर जाते हैं, समझ आती है यार 500 दिहाड़ी कमाई है और 1100 रुपये खर्चा हो गया। अख्तर साहब का यही कहना था कि गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, पीटीआई की हो, पीडीएम की हो, लेकिन जो मजदूर है, जो गरीब है, उसको रिलीफ मिलना जो है इनका बुनियादी हक है। और मजीद बात करते हैं कुछ और लोगों से भी, हमारे साथ रहिएगा। आपकी थैंक यू। नाज़रीन, मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी रिक्शा चलाते हैं। इनसे बात करते हैं कि आज तो मज़दूरों का आलमी दिन है और लेबर डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन ये आज भी रिक्शा चला रहे हैं और इसकी वजह क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो जी सर जी, इसकी वजह ये है कि हम मज़दूर लोग हैं, मजदूरी करने वाले हैं, दिहाड़ीदार हैं। वो दिन में कमाएंगे तो घर लेके जाएंगे ना, कहाँ से आएंगे? हमारे पास हमें कोई पेंशनें थोड़ी मिल रही, या हम कोई सरकारी मुलाजिम हैं जो घर में बैठे होंगे, ठाठे मार रहे हैं, एसी चल रहे हैं। वो हम तो मजदूर लोग हैं भाई, दिहाड़ी लाएंगे तो घर का चूल्हा चलेगा, दिहाड़ी नहीं लगेगी तो हम लोग बैठे हैं इधर उधर देखेंगे, हमें कौन पूछने वाला? ये तो ड्रामेबाजी है कि मजदूरों का आलमी डे है। वो मजदूर तो ये देखे मेरे भाई बेचारे सारे खड़े हुए हैं, ये परेशान हाल है, सुबह से इनकी दिहाड़ी नहीं लगी। ओ भाई, ये मजदूर डे मनाने के लिए इनके पास आए सियासतदान, इनको 50-50 हज़ार दो यार। ये देखो गरीबों पे, इनके चेहरे पे गुर्बत जो है ना वो नजर आ रही है। ये परेशान लोग हैं, इसको कहते हैं मजदूर डे। इनको कोई बेनिफिट दो गरीबों को, इनमें पैसे बांटो, फिर पता चले यार आप लोगों के पास पैसा बड़ा है, मजदूर डे मनाया जा रहा। मजदूर तो बेचारे काम कर रहे हैं, ये तो सब ड्रामेबाजी हो रही। सियासत हर बंदा अपनी चमका रहा है, हर बंदे को अपने आप से है। ये कुर्सी का सारा चक्कर है भाई, किसी को कोई मुल्क से सरोकार नहीं है, कोई किसी गरीब का कोई हामी नहीं है। ये देखो ये बैनर लगे हुए, ये इन्होंने करोड़ों का खर्चा किया हुआ पूरे लाहौर में, तो कोई गरीब बंदा रोटी के लिए तरस रहा है। कभी इन्होंने पूछा कि किसके घर में चूल्हा नहीं चल रहा?
हर बंदे को अपने आप से ये सब दिखावा है। नाज़रीन, मिर्ज़ा साहब मौजूद थे और उनका भी यही कहना है कि जितने भी सियासतदान पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए हैं, किसी ने मज़दूर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और जैसा कि आज यौम मज़दूर मनाया जा रहा है, लेकिन मज़दूर आज भी काम पर है। छुट्टी उन लोगों की है जो एसी वाले कमरों में बैठे हैं और अय्याशी से अपनी सैलरियां ले रहे हैं और अपनी पेंशन ले रहे हैं। इस गरीब को कोई पाकिस्तान का कोई ऐसा एक मसीहा आ जाए जो इनको आज कहे कि आप अपने घर में जाके आज यौम मज़दूर मनाएं। देखते रहें प्रोग्राम पूरा सच विद शाकिर मलिक। मज़ीद बात करते हैं लोगों से। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, ज़ैनुल आबिदीन इनका नाम है और ये लाहौर के रिहायशी हैं। और इनसे बात करेंगे कि मज़दूरी जो है वो कितनी कठिन चीज़ है और इस दौर में जो है जो जिस तरह ये महंगाई का दौर है और किस तरह ये मज़दूरी करके मेहनत करके गुजारा कर पा रहे हैं, इसके बारे में इनसे बात कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र। तो जैसा कि आज पूरी दुनिया में मज़दूरों के हवाले से आलमी लेबर डे मनाया जा रहा है, तो आप क्या करते हैं? जी मैं एज आ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हूँ। अच्छा, जॉब करता हूँ इंडस्ट्री में। आप कैमरे की तरफ जी, तो एज आ लेबर डे आज यकम में है, तो लेबर डे के हवाले से ये कहना चाह रहा हूँ, आजकल जितनी महंगाई हो गई है तो अच्छे भले बंदे का भी ना गुजारा नहीं हो रहा। तो आम मज़दूर तो जो लेबर दिहाड़ीदार है उसके लिए तो एक दिन के लिए मजदूरी करके कमाना ही बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा तो जैन भाई, ये बताएं कि ये जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है महंगाई के हवाले से, इसका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? मौजूदा गवर्नमेंट को या जो 37 माह इमरान खान की गवर्नमेंट रही है? तो ये जो मौजूदा महंगाई का बुरान है, ये आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? ये जो हुकूमत पे भी ब्लेम आता है, तो जैसे महंगाई कंट्रोल करना, ये वक्त के साथ महंगाई बढ़ रही है पाकिस्तान में। हाँ, तो जहर को हुकूमत आती है, बजट पेश करती है, चीज़ें ऐसे हर बजट के साथ महंगाई ज़्यादा हो रही है। तो ये ब्लेम हुकूमत को भी आता है कि उनको लोगों का सोचना चाहिए, ये ज़रूरती अशिया जो है कम करनी चाहिए। अच्छा जैन भाई, मुझे आखिरी सवाल आपसे करना है कि आप क्या कहते हैं, आपका क्या अपना माइंड है कि मज़दूर की सैलरी या एक दिहाड़ी जो है वो कितनी होनी चाहिए और उसके ऊपर जो है वो इंसान की जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकती हैं? कितना मतलब है कि वो जो अगर डेली पे कोई बंदा काम करता है उसको कितनी एक दिन की मजदूरी मिलनी चाहिए या एक महीने की कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? आजकल के दौर के लिहाज से तो ना 45-50 इतनी तो मैक्सिमम होनी चाहिए ना, 45-50 मिनिमम। हाँ जी, क्योंकि इतनी से आजकल गुजारा फिर भी एक दिन में बड़ी मुश्किल से गुजारा होगा इतनी देर में, क्योंकि इतनी कम सैलरी में ना 40-50 तो मैक्सिमम एक घर का खर्चा हो ही जाता है। तो उस हिसाब से इतना होना चाहिए। जैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो है वो बात की है और उनका ये कहना था कि जो मौजूदा महंगाई है इस वक्त पाकिस्तान में और एक आम मज़दूर की जो सैलरी है वो मंथली अगर 45,000 होती है तो तकरीबन जो है वो समझें कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है वो इंसान की पूरी हो जाती हैं। तो मज़दूरों से बात करेंगे और कुछ दुकानदारों के व्यूज़ जो है वो अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। प्रोग्राम पूरा सच विद शाकिर मलिक के साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम पूरा सच विद शाकिर मलिक और इस वक्त हम मौजूद हैं अपना मजंग चौक में और हमारे साथ राना सलेमान साहब मौजूद हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और आज लेबर डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, मज़दूरों का आलमी दिन। तो इनसे बात करते हैं कि जो मज़दूरों को प्रॉब्लम्स हैं और कितना जो है वो कम से कम एक मज़दूर की जो है वो डेली की इनकम होनी चाहिए, जो इस वक्त महंगाई का बहरान है पाकिस्तान में, और एक आम मज़दूर जो है वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सके। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तो आप ये बताना चाहेंगे कि जो आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेबर डे मनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर जो मज़दूरों को प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्फाज तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो मज़दूर डे है ना, ये मज़दूरों का नहीं है। ये जो जिन्होंने मुल्क का ये हाल कर दिया है ना, ये आज का दिन उनका है। ये छुट्टी का दिन उनके लिए है, सरकारी अफसरों के लिए छुट्टी का दिन है। मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, मेरी साइडों पे सारी दुनिया सारी लेबरें काम कर रही हैं, उनको छुट्टी दी भी है। उन्होंने कहा जी शाम को आटा कहाँ से आएगा, शाम को बच्चे दूध कहाँ से आएगा अगर छुट्टी करेंगे लेबर डे की। लेबर डे जो है ये असल में ये सरकारी रह गया है, ये मज़दूरों का दिन रहा नहीं है। और बस यही सिचुएशन जो है मुल्क की आपके सामने है कि अगर मज़दूर काम नहीं ना करेगा एक दिन में भी तो शाम को उसको देने वाला भी कोई नहीं है। ये हम कोई अब्रॉड में नहीं बैठे हैं कि यहाँ पे अगर किसी के पास कुछ खाने को नहीं है तो गवर्नमेंट कुछ कर देगी उस मज़दूर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मज़दूर
जिस चक्की में पिस रहा है ना वो खुद अपने बच्चों के लिए पिस रहा है और उनका कोई भी पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा राना सुलेमान साहब, मुझे ये बताएं कि आपके माइंड के मुताबिक एक मज़दूर की डेली की इनकम या माहाना सैलरी जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, जो इस वक्त मौजूदा महंगाई है मुल्क में, ताकि वो मज़दूर उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट कर सके और अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सके? कितनी सैलरी मंथली या एक डे की लेबर होनी चाहिए? देखिए जी, हमारे पास जो लेबरें काम कर रही हैं ना, जो हेल्पर है ना, हम उसको 1500 रुपया दिहाड़ी दे रहे हैं और जो हमारे पास कारीगर लोग हैं ना उनको हम 2200-2400 रुपया भी दिहाड़ी दे रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि चलो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, उनके बच्चे भूखे ना मरें। अगर ये एहसास गवर्नमेंट भी करे ना अपने मज़दूरों के लिए, आज अगर कम अज़ कम भी एक मज़दूर के पास अगर 50,000 रुपया होगा ना, 50,000 रुपये, फिर उसका घर चलता है, वो कोई बड़ी अयाशियाँ नहीं करेगा, हाँ जी, सेविंग नहीं करेगा, बच्चों की शादियों के लिए बच्चों को DPS में इधर उधर पढ़ा नहीं पाएगा। कम अज़ कम 50,000 के साथ एक मज़दूर अपने बच्चों को आज आटा और रोटी खिला सकता है। बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू। आपने राना सुलेमान साहब के व्यूज़ सुने और उनका ये कहना था कि जो मज़दूर है वो आज उनको कोई छुट्टी नहीं है। असल में आज जो है वो छुट्टी है सरकारी मुलाजमिन की या उन लोगों की जिन्होंने इस मुल्क का ये हाल कर दिया है। और कम से कम एक मज़दूर की जो डेली की इनकम है वो कम से कम 2,000 रुपये होनी चाहिए, तब जाके वो अपना गुजारा कर पाएगा। उसमें वो बच्चों को एजुकेशन वगैरह नहीं, सिर्फ खाना पीना कर पाएगा, ना सेविंग कर पाएगा, ना बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएगा। तो मज़ीद बात करते हैं कुछ लोगों के साथ भी और दुकानदारों के साथ भी। जी देखते रहिए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच विद शाकिर मलिक और हम मजांग चौक में मौजूद हैं। और आज जिस तरह से पूरी दुनिया में यौम मज़दूर लेबर डे मनाया जा रहा है, तो लेबर डे का नाम तो ज़रूर है, लेकिन जो लेबर हैं, जो मज़दूर हैं, वो आज भी अपने कामों पे हैं। और मेरी काफ़ी लोगों से बात भी हुई, उन्होंने यही कहा था कि अगर हम आज छुट्टी कर लेंगे या आज मज़दूरों का आलमी डे जो है वो मनाएंगे, तो घर को शाम को जब घर जाएंगे तो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को कैसा पूरा कर पाएंगे, बच्चों को दूध कहाँ से ला के देंगे, खुराक। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से फैसल महमूद साहब हैं और साथ में फैसलाबाद से एक दोस्त आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर शाकिर भाई, कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कि आज लेबर डे, आज छुट्टी की आपने? जी आज मतलब असल में बात ये थी कि ये जो हमारे लेबर भाई हैं, मज़दूर भाई हैं, ये हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, पाकिस्तान का एक हिस्सा है। हम देखें एज ए एक्टर डायरेक्टर काम करते हैं, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम भी करते हैं। देखिए जो बंदा सारा दिन थका हुआ काम करता है तो उसके लिए एक अच्छी बात हो जाती है भजन कि वो मतलब टीवी देखता है, हमें वो प्रोग्राम देखता है जिसमें वो खुश रहता है। क्योंकि यहाँ पे जो आजकल चल रहा है, हर बंदा ही डिस्टर्ब है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा कि ये फलां बंदे ने ये किया वो किया है, ये हमारे अपने ज़ाती मसले हैं कि हमारी वो बातें हैं जो हम इससे दूर हो गए, नमाज से दूर हो गए हैं, बातों से दूर हो गए हैं। हम चाहते हैं कुछ है, होता कुछ है। ठीक है जी, अल्लाह ताला ने कहा है कि जब आप मेरे से मांगना चाहते हैं तो उस तरीके से आएँ जो मैं सबको देता हूँ, तो आपको क्यों नहीं दूँगा? इसलिए कि 70 मौज इतना प्यार करते हैं। और रही बात मज़दूर डे की, हमारा मज़दूर डे तो हर वक्त मज़दूर डे ही है। आजकल काम तो कुछ हो नहीं रहा, हर आदमी कुछ काम को ढूंढ रहा है। आप देखते हैं कभी आप मज़दूरों के पास जाते हैं, राजगिरी जो काम करते हैं, जो मकान शिकान बनाते हैं, अड्डे पे जाएंगे तो एक बंदे को आप लेने जाते हैं तो 50 बंदे भागते हैं उसके पीछे, क्या मुझे ले जाएं, मुझे ले जाएं। इसलिए कि हमारे यहाँ काम नहीं है, हमारे यहाँ भजन काम नहीं है। हमें तो इस तरह करना है कि जहाँ हम सब के लिए काम के लिए बात ढूँढें। हर बंदा ये चाहता है, जो बंदा आता है वो अपने मफाद के लिए आता है, अपनी बात को करके चला जाता है। हम तो किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात एक पैगाम मैं ज़रूर दूंगा कि खुदारा मोहब्बत करें पाकिस्तान से, क्योंकि मुल्क बच जाएगा तो आपका घर भी बच जाएगा, आपका कारोबार भी बच जाएंगे, रिश्तेदार, लेकिन सब लोग आपके साथ मोहब्बत करेंगे। खुदारा ऐसा मत करें, अपनी ज़िंदगियों को वफ़ कर दें अपने पाकिस्तान के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा फैसल साहब, लास्ट क्वेश्चन जो है आपसे करूँगा कि एक आपका जो अपना हर बंदे का अपना माइंड है, आपके माइंड के मुताबिक एक जो मज़दूर है उसकी डेली की इनकम कितनी होनी चाहिए या मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए कि वो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके? असल में बात यह है कि आप बच्चा भी आजकल आपको पता है ना, पहले वो 10 रुपये लेके भी मतलब खुश नहीं था, बच्चा तो खुश नहीं होता। आप 100 देते हैं तो 100 वो कहता है कि जी मुझे एक 100 और दे दें, मैंने फ़लाँ चीज़ लेनी, पापा मैंने लेनी। आप 1000 रुपया मतलब किसी से चेंज ले लेना तो ठीक 5 मिनट के बाद आपको 1000 रुपया नज़र नहीं आएगा। पोजीशन ये है कि पैसों के मामले में कि उनकी सैलरी है 20,000, मतलब एक सैलरी है 20,000,
तो ख़र्चा है वहाँ 50,000, छोटे से छोटे घर का मिसाल दे रहा हूँ, बड़े घर का नहीं बता रहा हूँ। छोटे घर में भी आपका मतलब ख़र्चा है 50,000। आटा आपने कहाँ पहुँच गया हुआ है, 1200-1300 का तोड़ा हो गया है, छोटा 10 किलो का, ठीक है जी। जो पहले हुआ करता था 400-500 का, 600 का, जितना भी मतलब आप हर बात महंगाई होगी है। लेकिन होना क्या है कि आपने उसी 20,000 में गुजारा करना है, जबकि आपका गुजारा नहीं होता। कहाँ से लेके आएगा? किसी से उधार पकड़ेगा, वो उधार को रोज़ तो नहीं देगा ना, किसी रिश्तेदार को पकड़ेगा। फिर खुदकुशियाँ क्यों हो रही है मेरी जान? इस बात से हो रही है जो कुछ बच्चों के लिए नहीं कर सकता, वो ज़िंदगी और मौत की मैं कश्मकश में अपनी ज़िंदगी हार बैठता है। हमें ये करना है, खुदारा हमें किसी से कोई नफ़रत नहीं है। हम लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, ठीक है। हमें तो उन्होंने दर्स दिया है कि आप देखें, हमें समझाने का मतलब ये था कि उन्होंने दुश्मनों से भी प्यार किया है। यार हम तो उनके दोस्त हैं, हम तो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हमें मोहब्बत करनी चाहिए और सबके साथ करनी चाहिए। खुदारा मैं यही कहूँगा कि अपने घर से मोहब्बत करने के लिए अपने मुल्क से मोहब्बत करें। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, तो इसलिए कि मोहब्बत मुल्क रहेगा तो घर भी बच जाएगा। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। बहुत अच्छी बातें फैसल साहब कर रहे थे और फैसलाबाद से हमारे एक मेहमान हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि जो मौजूदा महंगाई है, इसमें एक आम मज़दूर की जो डेली की इनकम है या फिर मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात जो है वो आसानी के साथ पूरी कर सके? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना ये होना चाहिए कि अपना सैलरी वगैरह अच्छी होनी चाहिए। इनको चाहिए कि सैलरी वगैरह अच्छी करें और गवर्नमेंट की नौकरियां दें। मजदूर डे का यही मतलब है कि गरीब बंदा मर रहा है, ठीक है, 20-25 हज़ार में उनका गुजारा नहीं हो रहा घर का, तो लिहाजा इनको चाहिए कि अच्छा रोज़गार दें, ठीक है। और पाकिस्तान का जो इकनॉमी का हाल है, इसकी करेंसी को ठीक किया जाए, ठीक है। थैंक यू जी। नाज़रीन, हम मजांग चौक में मौजूद थे, आपने लोगों की बातें सुनी, उनके ख्यालात जो है वो जाने। मज़ीद बात करेंगे कुछ मज़दूरों से भी और दुकानदार हज़रात से भी बात करेंगे, और आज जो लेबर डे मनाया जा रहा है उसके हवाले से क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वाकई आज मज़दूरों का आलमी दिन है या कोई और है जो आज आलमी मज़दूरों का जो आलमी दिन है उसको एंजॉय कर रहा है। जी, देखते रहिए पूरा सच। सवाल ये है, आपसे सवाल ये है कि मतलब आप भी तो पाकिस्तान का एक हिस्सा है ना, हमारे मीडिया में, तो खुदारा मीडिया को ये बात पहुंचाएं। आई एम सॉरी, मैंने दोबारा बात शुरू की है। आप खुदारा ये बात पहुंचाएं कि मुल्क से मोहब्बत करें, सब लोगों को प्यार करें, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप भी माशाल्लाह, मैंने आपके बारे में सुना है, आपके चैनल के बारे में सुना है कि आप बड़े अच्छे इंसान हैं, मतलब एहसास करते हैं, मोहब्बत करते हैं। शाकिर भाई, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, हम करतबा चौक में मौजूद हैं और आज यौम मज़दूर लेबर डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। तो हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं और देखा जाए तो ये भी मज़दूर हैं, लेकिन इन्होंने ना तो आज कोई सेलिब्रेशन की है ना छुट्टी की है। इनसे बात करेंगे कि ये लेबर डे क्यों नहीं मना रहे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? शहबाज साहब, आज लेबर डे और आपने रिक्शा निकाला हुआ है, काम कर रहे हैं, क्यों आए? खाने के लिए कुछ नहीं है। खाने के लिए कुछ नहीं है? हाँ। तो आज तो आपकी छुट्टी आलमी दिन है मज़दूरों का, तो आप खाने के लिए कुछ नहीं है तो निकले हैं। इतनी महंगाई है, किधर क्या करें हम? ज़ाहिर सी बात, आपने सोचा होगा कि छुट्टी करूँगा तो बच्चों के लिए दूध वगैरह घर का निज़ाम कैसे चलेगा? तो शहबाज साहब, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है महंगाई की, तो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आई हैं पाकिस्तान में, आप किसको इसका ज़िम्मेदार ठहराएँगे कि किस तरह मुल्क के हालात किस गवर्नमेंट की वजह से आए हैं? मेरे कहने का तो यही रहता है कि जब से ये आया ना इमरान खान, उसी दिन से आज तक हालात इतने को ख़राब कर दिए उसने। लेकिन अब तो जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट है ना? नून लीग की गवर्नमेंट है ना, लेकिन एग्रीमेंट तो सारे उसकी के साइन हुए हैं। हाँ, एग्रीमेंट जो है वो इमरान खान के साइन हुए हैं, उसी के साइन हुए हैं। बिल्कुल सही, आगे बोलें। तो लिहाजा हालात बेहतर होने चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए या नहीं, क्या समझते हैं आप? इलेक्शन हो या ना हो, महंगाई नीचे आनी चाहिए। महंगाई नीचे आनी चाहिए। शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनका ये कहना है कि आज छुट्टी ना करने की वजह ये थी कि अगर छुट्टी कर लेता तो घर का निज़ाम जो है वो रुक जाना था, ब्रेक हो जाना था, और इसी वजह से उन्होंने आज रिक्शा निकाला ताकि मेरे घर का निज़ाम वो रुके ना। और ये जो मौजूदा एक बहुत बड़ी लानत इस वक्त पाकिस्तान में मुसल्लत है महंगाई की, उसने इस गरीब को आज भी काम करने पर मजबूर कर दिया है। तो नाज़रीन, और भी लोगों से बात करेंगे, देखते रहें प्रोग्राम पूरा सच, और घर का निज़ाम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा
और इस तरह उनका यही कहना था लोगों का कि एक माचिस से लेकर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स देते आ रहे हैं, लेकिन उसके बरअक्स जो है वो गरीब को किसी किस्म का कोई रिलीफ, किसी किस्म का कोई जो है बेनिफिट जो है मज़दूर को नहीं मिल रहा। और इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। देखते रहें प्रोग्राम पूरा सच विद शाकिर मलिक, कैमरा टीम के साथ शाकिर मलिक, 88 न्यूज़ लाहौर।